एक कंपनी को फुली अंडरस्टैंड करने के बाद अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इन्वेस्टिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, वो है अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिंग थीम्स। अगर आपने इन्वेस्टिंग थीम्स समझ लिए तो आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अपने फेवर में कर लिया। देयर आर 6 मेन इन्वेस्टिंग थीम्स in Pakistan Stock Exchange, and today we will cover all of them. My name is Abdul Rahman. Let's start this video. आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट कंपनीज को इन्वेस्टिंग थीम्स के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और साथ ही साथ हम आपसे एग्जैक्ट रूल्स शेयर करेंगे जो हम खुद यूज करते हैं इन मैनेजिंग आवर मॉडल पोर्टफोलियो। जब आप अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट इन्वेस्टिंग थीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो खुद ही इंप्रूव हो जाएगा और आपके पास क्लियर रूल्स आ जाएंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस वॉलेटिलिटी एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप अपनी स्क्रीन पे हमारे 6 इन्वेस्टिंग थीम्स देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद फास्ट ग्रोअर्स। फास्ट ग्रोअर्स में ज्यादातर लोकल एफएमसीजीज, आईटी कंपनीज, रिटेल चेन्स और अपकमिंग ब्रांड्स आ जाती हैं। इस इन्वेस्टिंग थीम में ज्यादातर कंपनीज अपनी अर्ली स्टेज पर होती हैं। इसी वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये आपको 5 साल में 10 टाइम्स रिटर्न्स भी दे सकती हैं, और अगर इनका बिजनेस मॉडल अच्छे तरीके से रेप्लिकेट नहीं हुआ तो फिर ये -100% रिटर्न भी दे सकती हैं। इस थीम का मेन रूल ये है कि ये कंपनीज मिनिमम 2 साल के लिए 30% रेवेन्यू ग्रोथ पर ईयर और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पर ईयर अचीव कर चुकी हूँ। हम सिर्फ पोटेंशियल के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करते। इवन दो ये कंपनीज एक अर्ली स्टेज पे हैं, फिर भी हम मिनिमम 2 इयर्स का रिकॉर्ड चाहेंगे कि ये कंपनीज ने मिनिमम 30% ग्रोथ अचीव की हो। आपने सिर्फ नंबर्स को नहीं देखना, आपने बिजनेस की इकोनॉमिक्स समझनी है और डिटेल में जाके समझना है कि क्या ये बिजनेस 10 टाइम्स ग्रो हो सकता है। कुछ कंपनीज जो करंटली लिस्टेड हैं और इस कैटेगरी में आती हैं वो हैं इमेज, PABC, आईनून, सिस्टम्स लिमिटेड, हम नेटवर्क। इस थीम का एक और रूल ये है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका मार्केट कैप 10 से 20 बिलियन के बीच में होना चाहिए आइडियली। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में 200 बिलियन प्लस मार्केट कैप की कंपनीज काफ़ी कम हैं, और अगर आपने 10 टाइम्स ग्रोथ अचीव करनी है इन द नेक्स्ट 5 इयर्स तो फिर आपके पास इतना रूम होना चाहिए। 200 बिलियन के ऊपर कंपनीज का 30% प्लस पे ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर वो लोकल मार्केट में ऑपरेट कर रही हो। सो इस थीम में आपने मेक श्योर करना है कि अगर कंपनी लोकल मार्केट में ऑपरेट करती है तो उसका मार्केट कैप मैक्सिमम 20 बिलियन हो। अगर तो कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का साइज पाकिस्तान की मार्केट से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। इसीलिए हमने सिस्टम्स लिमिटेड और PABC जैसी कंपनीज को भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किया है। अनदर रूल फॉर दिस इन्वेस्टिंग थीम, जो कंपनी आप जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव नहीं होना चाहिए। अगर तो उसको ग्रोथ के लिए एक के बाद एक प्लांट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो फिर उस तरीके से 30% ग्रोथ अचीव तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा उसमें चांसेस ये हैं कि कंपनी बार बार राइट्स इशू करेगी, और राइट्स इशू की वजह से आपने जो 10x पोटेंशियल इस कंपनी में ढूंढा था वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस इन्वेस्टिंग थीम में पोर्टफोलियो एलोकेशन के क्या रूल्स हैं। इनिशियल ईयर्स में आप एक कंपनी में मैक्सिमम 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि छोटी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको डिटेल में स्टडी करनी होती हैं। तो जब तक आप इस कंपनी को 2 से 3 साल तक फॉलो नहीं कर लेंगे आप 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन 2 से 3 सालों में आपने 2-3 चीज़ों को काफ़ी डिटेल में स्टडी करना है। पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ द बुक सेल्स। अगर कंपनी ऑफ द बुक सेल्स कर रही है तो फिर स्पॉन्सर्स के रिटर्न्स और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। और इवन दो कंपनी तो ग्रो कर जाए लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को शायद फ़ायदा ना हो। ऑफ द बुक सेल्स चेक करने के लिए आप उसके बिजनेस को जब स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑफ द बुक सेल्स की पॉसिबिलिटी कितनी है। जैसे कि
अगर कोई कंपनी किसी मल्टीनेशनल को सप्लाई कर रही है तो फिर ऑफ द बुक सेल्स के चांस कम हैं। इसी बिजनेस ने अगर पीओएस टर्मिनल लगाया हुआ है ऑन ऑल इट्स रिटेल चेन्स तो फिर ऑफ द बुक सेल्स के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप मार्केट सर्वे भी कर सकते हैं कि इस बिजनेस की क्या रेपुटेशन है। सेकेंडली, आपने स्पॉन्सर्स का विजन काफ़ी डीपली स्टडी करना है और आपने मेक श्योर करना है कि इस कंपनी को एडिक्वेट अटेंशन दी जा रही है। बहुत दफ़ा एक रिनाउंड बिजनेस ग्रुप की एक छोटी कंपनी होती है और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोच के कि ये बिजनेस ग्रुप तो बहुत बड़ा है और ये कंपनी भी बहुत जल्द ग्रो कर पाएगी। तो आपने 100% मेक श्योर करना है कि स्पॉन्सर्स आर 100% कमिटेड टू दिस स्मॉल कंपनी, क्योंकि ऐसी कंपनी में बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग डिसिप्लिन व्हेन इन्वेस्टिंग इन दिस थीम। ये कंपनीज बुल मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये कंपनी तो इतनी तेजी से ग्रो हो रही है तो इसकी तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और बेयर मार्केट में ये कंपनीज फुली निगलेक्टेड हो जाती हैं इवन दो वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं अपने बिजनेस में। सो हमारा रूल ये है कि हम ऐसी किसी भी कंपनी को मैक्सिमम वही पी रेशो पे करते हैं जो कि मार्केट का हो, बट हम ये पी रेशो फॉरवर्ड अर्निंग्स पे अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड अर्निंग्स मतलब कि नेक्स्ट ईयर में ये कंपनी कितना प्रॉफिट करने वाली है। आवर सेकेंड थीम इज टर्न अराउंड्स। इस थीम में ऐसे बिजनेसेस आ जाते हैं जो इंपोर्ट पैरिटी पे अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ग्लोबल मार्केट में अलग अलग टाइम पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज चलती रहती है और बहुत दफ़ा उनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हो और वो अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट प्राइस के हिसाब से सेल करती हो तो ग्लोबल शॉर्टेज की वजह से 1-2 साल के लिए उनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादातर केमिकल कंपनीज या इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स जैसे कि FFPL या फिर रिफाइनरीज फॉल करती हैं। इस कैटेगरी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ओवर 2 इयर्स, क्योंकि ये एक मीडियम टर्म प्ले होता है, इज -25% टू 500%। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वाई द रिस्क इज ओनली 25% इन दिस कैटेगरी, और उसकी वजह यह है कि हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिसका नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स का प्रॉफिट पहले से काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि इसकी प्राइस कम हो जाए। आइए आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। EPCL एक ऐसी कंपनी है जो कि PVC बनाती है पाकिस्तान में। 2020 में अमेरिका में हरिकेन्स की वजह से 2 बड़े प्रोड्यूसर्स ऑफ PVC उनका प्लांट बंद हो गया था, और ये 2 प्रोड्यूसर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी। आप इस चीज का अंदाजा ऐसे लगाएं कि जब सऊदी अरेबिया 1 मिलियन बैरल ऑयल की प्रोडक्शन कट करता है, जो कि जस्ट 1% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है, तो ऑयल प्राइस पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। तो अब सोचें, दुनिया में 2 प्रोड्यूसर्स जो कि 15% प्रोड्यूस करते थे, अगर वो किसी वजह से बंद हो जाएं तो उसका प्राइसेस पे कितना इम्पैक्ट आएगा। इस शटडाउन की वजह से PVC मार्जिन्स $400 से तकरीबन $1000 पे चले गए थे, और पहले एंग्रो पॉलीमर 1 टन पे तकरीबन $150 से $200 कमाता था, और अब वो $700-800 कमा रहा था, क्योंकि कॉस्ट तो वही थी ना। सो इस 4 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट्स जो कि ऑलमोस्ट 1 साल तक चलता रहा, कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और उसी टाइम में कंपनी ने डिविडेंड भी पे करना शुरू कर दिया। आपको तो पता होगा कि PSX में अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करना शुरू कर दे तो उसकी तो वैल्यू रियलाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अनदर एग्जाम्पल इज डेस्कॉन इन 2022। इस केस में बांग्लादेश के एक पोर्ट पे आग लगने की वजह से बांग्लादेश से हाइड्रोजन परऑक्साइड की इंपोर्ट्स बंद हो गई, और वही हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि बांग्लादेश से $400 का आता था, वो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कोरिया था, जहां से $800 की प्राइस थी। सो डेस्कॉन जो कि लोकली हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वो पहले $50 से $100 कमा रहा था पर टन, बट अब वो ऑलमोस्ट $400 कमाने लग गया था। हमने एक डिटेल्ड थ्रेड भी लिखा हुआ है अबाउट आवर इन्वेस्टिंग जर्नी इन डेस्कॉन। हमने किस किस चीज़ों का ख्याल रखा वो सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। हम इस थ्रेड का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। इस इन्वेस्टिंग थीम में आपने सिर्फ ग्लोबल मार्जिन्स को ट्रैक नहीं करना, आपने साथ ही साथ ये भी समझना है कि जब ग्लोबल मार्जिन्स बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे इकोनॉमिक्स क्या है, और ये जो राइजिंग ट्रेंड है इसने 1 महीना लास्ट करना है या फिर ये 1 से 2 साल तक कंटिन्यू रहेगा। अगर तो ये 1 से 2 साल तक कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं, फिर आप इस इन्वेस्टिंग थीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इस थीम की एक और एग्जांपल रिफाइनरीज भी हैं। 2022 में जब रशियन वॉर हुई थी तो डीजल मार्जिन्स जो कि तकरीबन $10-12 होते थे, मतलब कि क्रूड ऑयल से डीजल $10-12 महंगा होता था, ये मार्जिन्स $40 तक चले गए थे। तो वही रिफाइनरीज जो कि डीजल पे तकरीबन $5 से $6 पर बैरल कमाती थी, वो $30 कमाने लग गई। सो इस इन्वेस्टिंग थीम में हम लोकल प्रोड्यूसर के साथ साथ ग्लोबल डायनामिक्स को भी ट्रैक करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्लांट्स ऑनलाइन आ रहे हैं, फ्यूचर आउटलुक क्या है और ये मार्जिन्स कब एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ताकि हमें पता हो कि कब इस कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्लाइन होने लग जाएंगे और हम उससे पहले ही सेल कर दें। टर्न अराउंड्स को अगर आप सही तरीके से समझ लें तो ये एक बहुत ही शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। ये बेयर मार्केट में भी चलती है और बुल मार्केट में भी चलती है, और इसकी वजह यह है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बढ़ रहे होते हैं इस इन्वेस्टिंग थीम में। टर्न अराउंड्स में मैक्सिमम टाइम फ्रेम 2 साल का होता है, इसलिए वैल्यू रियलाइजेशन 3 से 6 महीने में ही स्टार्ट हो जाती है जब कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। एक हम आपको एडवाइस देंगे कि अगर आप किसी टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोअर प्राइस पे डबल डाउन बिल्कुल ना करें। ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे आपको तभी डबल डाउन करना चाहिए तब आपको कंफर्मेशन मिल रही हो कि आप जो सोच रहे हैं बाकी लोग भी वैसे ही सोच रहे हैं और कंपनी के रिजल्ट्स भी उसको कंफर्म कर रहे हैं। सो इस इन्वेस्टिंग थीम में बेहतर है कि आप 3 महीने बाद जब पहला अच्छा रिजल्ट आए तब डबल डाउन करें, अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि ये ट्रेंड ऑफ इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स विल कंटिन्यू फॉर 1 more year। इसके अलावा चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी कैन ऑल्सो बी अ वैल्यू रियलाइजेशन इवेंट। इसकी प्राइम एग्जाम्पल है यूबीएल। अर्ली 2023 में ये काफ़ी क्लियर हो गया था कि बैंक की डिविडेंड पॉलिसी काफ़ी चेंज हो गई है और अब ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स देने वाले हैं। डिविडेंड पॉलिसी को प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको 1 से 2 क्वार्टर्स में कंफर्मेशन मिल जाए और आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी कंटिन्यू रहेगी, जो कि यूजुअली होता है बिकॉज डिविडेंड पॉलिसी स्पॉन्सर्स बनाते हैं और ये पॉलिसी कम से कम 2 से 3 साल तक कंटिन्यू रहती है, तो जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिले आफ्टर 1 क्वार्टर, आप उस कंपनी को डीपली स्टडी कर लें और जैसे ही सेकंड कंफर्मेशन आए इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट्स, आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 2 चीज़ें जिसको लोग टर्न अराउंड समझते हैं बट हमारे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ये टर्न अराउंड में नहीं आता। 1 इज डेट टू इक्विटी कन्वर्जन एंड सेकेंड इज मैनेजमेंट चेंज। हम टर्न अराउंड्स में बेसिकली देख रहे होते हैं कि या तो बिजनेस की अर्निंग पावर बढ़ गई है या फिर चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी की वजह से वैल्यू रियलाइजेशन के चांसेस हैं। इसके अलावा हमारे ख्याल से कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मैनेजमेंट चेंज हो रही हो या डेट टू इक्विटी चेंज हो रही हो, हम उस पर्टिकुलर कंपनी को टर्न अराउंड्स में क्लासिफाई नहीं करते। क्या आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड यू आर लुकिंग टू मास्टर योर इन्वेस्टमेंट्स? प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप हमारी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें, विच विल हेल्प यू इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। Now back to today's video. Our third theme is asset plays, acquisitions और delisting. इस इन्वेस्टिंग थीम में बेसिकली ऐसी कंपनीज आ जाती हैं जो कि अपनी असल वैल्यू से बहुत कम पे ट्रेड हो रही हैं और हो सकता है उनकी कोई वजह भी हो। इस कैटेगरी में OGDC PPL भी आ जाती है और वो सारी कंपनीज भी आ जाती हैं जिनकी ओनरशिप चेंज हो रही है या फिर वो डीलिस्टिंग की तरफ जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं वो अपनी रियल वैल्यू से बहुत कम पे ट्रेड हो रही हैं, इसी वजह से जब भी कोई कंपनी बिकती है या डीलिस्टिंग की तरफ जाती है तो वो एक वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थीम इज कि आपको एक कंपनी के एसेट्स बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं और साथ ही साथ एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी भी है कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में ये अपनी फेयर वैल्यू के करीब आ जाएंगे। इस इन्वेस्टिंग थीम में हम मोनीश पाबराय का प्रिंसिपल हेड्स आई विन टेल्स आई डू नॉट लूज मच फॉलो करते हैं। इन कंपनीज की वैल्यू ऑलरेडी इतनी कम होती है कि इनकी प्राइस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। डी लिस्टिंग और टेक ओवर्स के लिए हम PSX रूल्स और SECP रूल्स काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि उसमें एग्जैक्ट लिखा होता है कि अगर कोई कंपनी डीलिस्ट होगी या उसके ओनर्स चेंज होंगे तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कंपनी ने क्या ऑफर देनी है। डीलिस्टिंग और एक्विजिशन मैक्सिमम 1 साल में कंप्लीट हो जाते हैं और इस कैटेगरी में हम सिर्फ तभी इन्वेस्ट करते हैं जब पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, एक कंफर्मेशन आ गई होती है कंपनी की तरफ से
कि हम डीलिस्टिंग या फिर कंपनी सेल करने की तरफ जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि मार्केट में तो हर वक्त रूमर्स चलते ही रहते हैं, ये कंपनी बिकने वाली है तो ये कंपनी बिकने वाली है, ये कंपनी डीलिस्टिंग का सोच रही है। हम सिर्फ तभी इन्वेस्ट करते हैं जब हमारे पास पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो कंपनी की तरफ से। सर्कुलर डेट रिलेटेड कंपनीज यानी कि OGDC, PPL और पावर सेक्टर में हम ये देखते हैं कि द गैप बिटवीन फेयर वैल्यू एंड करंट मार्केट वैल्यू कितना है। उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, द लाइकलीहुड ऑफ सर्कुलर डेट बीइंग क्लियर्ड। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कंपनी 1/3 प्राइस पे मिल रही है तो खरीद लेते हैं, हम ये भी देखते हैं कि चांसेस क्या हैं सर्कुलर डेट क्लियर होने के। ये चीज़ आपको एक एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। जब हम पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि आज नहीं तो मैक्सिमम 3 साल बाद तो गवर्नमेंट ने ये पैसे देने ही देने हैं, क्योंकि ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स के हैं। यही चीज़ अगर OGDC, PPL में देखें तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इनको 1 से 2 साल में पैसे क्लियर करे। सो हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट इज़ के कंपनी में अपसाइड कितनी है, एंड सेकेंडली कि वो चांसेस क्या हैं कि ये अपसाइड अचीव हो जाए। सो आज हमने कवर किए आवर फर्स्ट 3 इन्वेस्टिंग थीम्स। Themes 4 to 6 will be covered in the next video which is coming out in just a couple of days. अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये इन्वेस्टिंग थीम्स कैसे लगे और आप कैसे इनको अपनी इन्वेस्टिंग में यूज करने वाले हैं। इफ़ यू enjoyed this video, this is less than 1% of the value you will get in our investing course. हमने अपने इन्वेस्टिंग कोर्स में हर चीज A to Z कवर की है जो कि एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। From how to time boom bust cycles with data, top ROIC companies कौन सी हैं and what makes them special, आपका मॉडल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, plus a chance to join our research team. All this is included so you can invest like a pro in just 1 month. मज़ीद डिटेल्स के लिए please visit our website or click the link here for a detailed video on this opportunity. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.